श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 3 अक्टूबर यानी कि पंपा कुशा एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। जब कभी भी पंपा कुशा एकादशी आती है, हम सभी लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी के तर्ज पे ही हरिहर महादेव वाला दीपक अपने घर पे लगाना होता है, जिससे जो हमारी विशेष हो, मनोकामना हो, वो बहुत ज़्यादा जल्दी यानी कि मात्र 24 घंटे में भी आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो पंपा कुशा एकादशी वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार देखने को मिलती है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना होगा। स्क्रीन पर आप लोग को एक दीपक दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना। सबसे पहला एक नियम ये समझ लो कि जब कभी भी बात आए एकादशी की, तो आपके माइंड में 2 नाम होने चाहिए, ठीक है ना। वो दोनों नाम मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहला नाम आता है माँ तुलसी का और दूसरा नाम आता है भगवान हरि नारायण का। ठीक, ये 2 नाम हमेशा आप ध्यान रखा करो एकादशी पे। अब अगर ये 2 नाम हमने लिखे हैं तो दीपक हमें लगाना कहाँ पे? अब तो कॉमन सेंस आपका काम किया होगा। दीपक कहाँ लगाओगे? माता तुलसी के पौधे के पास में। ठीक, एकादशी का एक नियम और है, हम सभी लोगों को कभी भी एकादशी के दिन, चाहे वो तुलसी माँ का पौधा हो या फिर किसी भी पेड़ की, किसी भी टहनी की कोई भी पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये एक नियम होता है किसका? एकादशी का। तो पहला काम क्या करना है, आप लोगों के पास में जो क्या है दीपक है, उस दीपक को माता तुलसी के पास में लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले दीपक के नीचे थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। क्या डालोगे? थोड़ा सा हल्दी। हल्दी डालने के बाद में दीपक के अंदर हमें कौन सी बत्ती लगानी है? गोल बत्ती। वैसे तो तुलसी माता हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान नारायण को ध्यान में रखते हुए तुलसी माता के पेड़ के नीचे हमेशा कौन सी बत्ती लगाते हैं? गोल बत्ती। तो आपको भी ऐसे लगाना है। लगाने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक जलाते समय भगवान नारायण का एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना। दीप प्रज्वलित करने के बाद में माता तुलसी के वृक्ष की कम से कम 5 से 7 परिक्रमा करना अनिवार्य होगा। कितनी? 5 से 7 परिक्रमा माता तुलसी की करना क्या है? अनिवार्य है। परिक्रमा करने के बाद में अब दीपक के अंदर हम सभी लोगों को थोड़ा सा और क्या डालना है? यही हल्दी को थोड़ा सा और डाल देना, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जिस भी प्रकार के कष्ट हों, परेशानी हो, तकलीफ़ें हों, वो तकलीफ़ें दूर हो जाएं। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम आपको क्या करना है, इस प्रकार से ही एक दिया और लीजिएगा, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में जाना है, गोल बत्ती का यही एक दीपक और आपको प्रज्वलित करना है। यहाँ पर किसका ध्यान करोगे? बताओ जल्दी से। यहाँ पर हम सभी लोगों को ध्यान रखना है तुम रुकेश्वर महादेव, यानी कि एक दीपक तो हमने भगवान नारायण के लिए लगाया और दूसरा दीपक भोले शंकर के शिवलिंग के पास में तुम रुकेश्वर महादेव का नाम का लगा देने से यह दीपक क्या कहलाते हैं? हरिहर महादेव के नाम का दिया कहलाता है। तो ये 2 दीपक आज पंपा कुशा एकादशी के दिन आप सभी को प्रज्वलित जरूर करना है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा दीपक जलाओगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। उपाय करने से भी लाभ मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, बट अगर दीप प्रज्वलित करना एक बार सीख गए, एक बार हैबिट हो गई ना दीप जलाने की, तो जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय मैं पहले बता चुका हूँ, बट बहुत सारी बहनों ने मैसेज किया, बहुत सारे मेरे भाइयों ने मैसेज किया कि भैया ये वाला जो कपूर वाला उपाय आपने समझाया था एकादशी को पिछली बार, एक बार दोबारा समझा दो। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये उपाय स्पेशली हम लोग करते हैं 2 काम के लिए। पहला करते हैं व्यापार और दूसरा करते हैं धन संपदा। मतलब अगर आपके घर में पैसे की कमी रहती है, पैसों की किल्लत होती है, तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पे किया करेंगे। कैसे करना है देखो, जैसे यहाँ पर आप लोग, लेकिन हाँ देखो, वही लोग करिएगा जो लोग सच में मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उन्हें सफलता नहीं मिलती, उन्हीं लोगों के लिए ये उपाय है। ऐसा नहीं कि आप बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो, भगवान के सहारे बैठे हो, किस्मत को कोस रहे हो तो आपको सफलता मिलेगी। नहीं भाई, बिना मेहनत किए किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी, ना तो भगवान आपका साथ देंगे। तो पहला कदम आपको बढ़ाना है। भोले शंकर तो पीछे आपके खड़े ही हैं, जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाओगे आपको पीछे से वो पुश करेंगे कि भाई और आगे चल, और आगे चल। लेकिन जब बैठ जाओगे तो वो भी कुछ नहीं करेंगे ना। तो कम से कम मेहनत ज़रूर किया करो। और इस उपाय के लिए हम सभी लोगों को कपूर के 2 टुकड़े लेना है।
कितने लोगे बताओ जल्दी से? 2 टुकड़े। कपूर के 2 टुकड़े लेने के बाद में एक छोटी कटोरी लेना। इस उपाय का नियम कहता है कांच की कटोरी। क्या कहता है नियम? कांच की कटोरी। तो अगर आपके पास में कांच की कटोरी नहीं है तो स्टील वाला भी ले सकते हो। इस स्टील की कटोरी में 2 कपूर डालो, ठीक है ना। 7 नमक के टुकड़े, ठीक है ना, पिसा वाला नमक नहीं, किसी भी किराना स्टोर पे जाओगे वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो 7 बड़ा कपूर का जो टुकड़ा नहीं आता गोल गोल वाला, वो डालेंगे और 2 टुकड़े फिटकरी के डालेंगे। सभी के घरों में होता है फिटकरी, बहुत खोजना नहीं है। फिर इस कटोरी को उठा करके अपने व्यापार वाले स्थान पे या घर में धन संपदा की कमी है तो वहाँ पर रख देने से एकादशी के दिन रखो और प्रत्येक 15 दिनों के बाद में इस सामान को चेंज करते रहो। अब बात आती है कि भैया पुराने सामान का क्या करेंगे? किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में हर 15 दिन पर उस सामान का विसर्जन करना और नया सामान वहाँ पे डाल देने से हमारी जो बरकत होती है, हमारी जो इंक्रीमेंट होती है वो बढ़ती चली जाती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और ना ही कभी व्यापार में कोई समस्या, तकलीफें, दुविधा आती हैं, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शक्कर के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से। एक बहन थी जो मुझे कल या परसों कॉल करके बहुत रो रही थी कि भैया हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे जो पैसे हैं ना वो कहाँ चले जाते हैं। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, पैसे तो घर में टिकते ही नहीं है। तो मैंने उनको एक नियम बताया था और ये नियम मैंने वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को कई बार बताया है। वो नियम ये है कि जैसे महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी महीने में 30 दिन है, ठीक है ना। जब महीने का एंड डे हो, मतलब जब 30 तारीख आए, तो अपने आप को एक कमरे में बंद करो, एक कॉपी लो, एक पेन लो और उस पर लिखो कि हमने 1 तारीख से लेकर के पिछले महीने में और 30 तारीख तक ऐसी कौन सी गतिविधियां थी, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो हमने खर्च किया, कहाँ कहाँ पैसे अपने खर्च किए। फिर उसको काउंट करो, अच्छा हाँ ये तो बात सही, इतने पैसे खर्च हुए। अब उसमें से ये देखो कि भाई इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, इनमें से वो कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमें खर्च नहीं करनी थी। उसी चीज़ को नेक्स्ट मंथ आप लोग को बचा लेना है, तो घर में धन की कमी खत्म हो जाएगी। जिस घर में व्यर्थ में पैसा लुटाया जाता है, खर्च किया जाता है, उस घर में कभी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब इस उपाय को भी हम लोग करेंगे धन संपदा के लिए ही, क्योंकि शक्कर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए? पैसे के लिए। थोड़ा सा शक्कर ले लो, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। पंपा कुशा एकादशी के दिन चीज़ों को गिना नहीं जाता, तो आपको थोड़ा सा शक्कर लेना है। मुझे उम्मीद है अगर आप भोले बाबा की पूजा करते हो, उनकी आराधना करते हो, उनको आराध्य मानते हो, तो आपके घरों में बेल का पेड़ ज़रूर होगा। किसी भी बेल पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ पर पहला काम जो अभी मैंने शक्कर दिखाया है, शक्कर को रख करके एक आप दीपक ले लो और उस दीपक को शक्कर के ऊपर रख करके लंबी बत्ती का दिया जो भी व्यक्ति एक नियम बना करके जलाना स्टार्ट कर देता है, उनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होना स्टार्ट हो जाता है। कभी भी उन्हें जीवन में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखिएगा, शक्कर को दीपक के नीचे रखेंगे और शक्कर कोई ऊपर दीपक को रख के जला देने से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ। और हाँ, अगर फिर भी धन की कमी होती है भाई, तो जल्दी से मुझे मैसेज कर दो। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही कम प्राइस में है, पहन लो, धन की कमी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये उपाय हम लोग करेंगे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसा विषय इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा कमल गट्टा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। कमल गट्टा लेने के बाद में आपको थोड़ा सा इत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। इत्र ले लिया, तांबे का पात्र ले लो, जल भरो, जल के अंदर गंगा जल डालो और गंगा जल के ही अंदर इत्र को डाल दो। फिर आपके घर के अंदर महादेव का शिवलिंग ज़रूर होगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत कैसे नहीं है, मतलब ये उपाय घर पे नहीं है तो मंदिर में, लेकिन करना कहाँ पे है? भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में ही, ठीक।
सबसे पहला काम करना है, जो इत्र वाला जल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना, और चढ़ाने के बाद में जो कमल गट्टा लिया है उस कमल गट्टे को शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमा करके अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही कहीं पर भी रख देने से हमारी जो इच्छा होती है वो पूरी होती है। खासकर अगर ये उपाय हम एकादशी पे करते हैं। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।